वेलकम बैक टू अनदर स्टडी ब्लॉग। हेलो फ्रेंड, सभी को नई सुबह की राम राम। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है सीधे योगा करने से। आपको पता है योगा करना बहुत ही ज़रूरी होता है, चाहे आप एस्पिरेंट हो चाहे एक स्टूडेंट हो। फिजिकल और मेंटली दोनों तरह से फिट रहने के लिए दोनों चीज़ें ही ये ज़रूरी हैं, चाहे आप रनिंग करें चाहे योगा करें। तो आज का जो शेड्यूल रहेगा दोस्तों, आज का जो ब्लॉग रहेगा पूरा आज सुबह से लेके रात सोने तक का पूरा दिखाऊंगा आपको, क्योंकि आप लोगों के कमेंट थे कि सुबह से लेके रात तक का दिखाइए, तो आज पूरा सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो अभी दोस्तों योगा करने के सीधे रूम में लॉक लगा के मैं जा रहा हूँ अभी पास की ही दुकान पर। और दोस्तों सुबह के टाइम फ्रेश व्रेश होकर और योगा करने के बाद मेरे पेट में लगती है बहुत तेज भूख, क्योंकि बिना कुछ खाए पिए मुझ पर कोई काम होता है नहीं है सुबह के टाइम। तो पहले पेट पूजा करता हूँ, उसके बाद कोई काम दूजा करता हूँ। तो अभी सीधे आ गया हूँ दुकान पर, तो थोड़ी नमकीन पैक करा लेता हूँ और ले जाऊँगा दूध की पैकेट यहाँ से। तो अभी नमकीन जो है पैक करा ली है, तो सीधे रूम पे चलते हैं और इसका शुभारंभ करते हैं खाने का। और आपको इस ब्लॉग के माध्यम से ये पता चलेगा कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ कैसी होती है और वो किस तरह से अपना जीवन जो है जीता है और किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करता है। वो चाहे वो कॉलेज कर रहा हूँ, मैं तो वैसे अभी कॉलेज करता हूँ, कॉलेज के साथ ही तैयारी कर रहा हूँ यूपीएससी की। तो आप सब इस ब्लॉग में पूरा ही देखेंगे। तो सबसे पहले जो दूध पैक लेके आया हूँ उसे खोल लेता हूँ भगोने में और इसे उबाल लेता हूँ। और इसमें थोड़ा मिला लूँगा पानी, क्योंकि बिना पानी के दूध अच्छा लगता नहीं है और थोड़ा बढ़ भी जाएगा। थोड़े दूध से हमें क्या होने आए भाई। तो इसको रख दिया उबलने के लिए, कुछ ही देर में उबलने वाला है और उसके बाद इसको पियेंगे। चाय कम ही पीता हूँ, आपको पता ही होगा। तो और रूम की कंडीशन आपको दिखा देता हूँ। सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, तो रूम की कंडीशन किस तरह की होती है। तो सुबह और भी काम करने होते हैं, तो मेरा ये काम है कि मतलब बर्तन भी मुझे धोने हैं, क्योंकि सुबह के शाम के टाइम मैंने खाना खाया और नीचे सरका दिए, क्योंकि शाम के टाइम कोई भी काम करने का मन करता नहीं है, क्योंकि पढ़ाई भी करनी होती है। तो फिर सारा काम मैं सुबह ही देखता हूँ इन बर्तनों का। तो इसको सुबह मतलब इकट्ठे करके रख दिए और पानी थोड़ा चला देता हूँ इसमें और इसको धो लेता हूँ बर्तनों को। तो बर्तन दोस्तों धोने के बाद सीधे इन्हें लगा दिया है मैंने अपनी रसोई में, क्योंकि इनका उचित स्थान जो है वैसे ही रखने चाहिए। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है 8 बज के, मतलब 8 बजने ही वाले, 5 मिनट की कमी है। तो मुझे ले लिया द हिंदू न्यूज पेपर की क्लास, तो क्लास लेता हूँ सीधे। तो आ गया हूँ दोस्तों, अपनी कॉपी में जो पेन है वो पकड़ ली और क्लास लेता हूँ सीधे। तो दोस्तों क्लास जो है मैंने ले ली और अभी टाइम हो चुका है 8 बज के 55 मिनट हो चुकी है, मतलब 9 बजने वाले हैं। और द हिंदू की न्यूज की क्लास ले ली है और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे मैंने इस पर कॉपी पे नोट डाउन कर लिए हैं। तो क्लास लेने के बाद दोस्तों अब मुझे बनाना है सीधा खाना, क्योंकि खाना भी खाना है और मुझे आज कॉलेज भी जाना है। तो सारी चीज़ें आज जल्दी से जल्दी करनी पड़ेंगी। और जब आप कहीं पर रूम लेके रहते हो, कहीं पढ़ाई करते हो, तो सारे काम आपको खुद ही करने पड़ते हैं। यदि आपका कोई पार्टनर आपके साथ नहीं है, अकेले रहते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद ही करनी पड़ेंगी। टाइम मैनेज भी आपको खुद ही करना पड़ेगा, किस टाइम हमें क्या करना है, किस टाइम क्या नहीं करना है। बहुत आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें स्टडी कितने आवर्स करनी चाहिए, 6 आवर्स करनी चाहिए या इससे ज़्यादा करनी चाहिए। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि दूसरा बंदा कोई इतने घंटे पढ़ रहा है तो हमें भी इतने घंटे ही पढ़ पाएंगे या पढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग कीजिए, आप थोड़े घंटों से स्टार्टिंग कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे करके इम्प्रूव करते जाइए अपने आप को। तो फाइनली दोस्तों जो खाना है हमारा बन के रेडी हो चुका है और जो रोटी है देख सकते हैं आज थोड़ी जल गई हैं, पता नहीं कैसे जल गई हैं, आज थोड़ा ध्यान इधर उधर हो गया। चलो कोई नहीं, छोड़ो है। तो दोस्तों अब ये है मेरी ड्रेस और मैं ड्रेस अब सीधे जाता हूँ नहाने के लिए, और नहाने के बाद सीधे अपनी जो ड्रेस है उसको पहन कर आते हैं बैक। तो भाई साहब नहा धो के हो गए तैयार और ड्रेस भी हमने पहन ली है। तो अब सीधे पहनते हैं जूते, तो जूते पहनकर हो गए तैयार। अब करते हैं अपना बैग पैक और निकलते हैं अपनी कॉलेज के लिए। और आपको ड्रेस दिखा देता हूँ, देखिए ये है मेरी कॉलेज की ड्रेस, ग्रीन पैंट वाइट शर्ट। और ड्रेस का अपना ही लुक होता है, अलग ही लुक लगता है पूरी तरह से। तो यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म ही होती है। तो अब सीधे कर लेता हूँ बैग पैक। तो बैग पैक हो गया है, तो अपनी ये राज व्यवस्था डाल लेता हूँ। अगर टाइम मिलेगा तो इसको देख लूँगा कॉलेज में, क्योंकि कभी कभी फ्री रहते हैं कॉलेज में, क्लास नहीं लगती तो। और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो भी डाल लेता हूँ इसमें, क्योंकि इंपॉर्टेंट काम है कॉलेज में, इसलिए जा रहा हूँ मैं। अब टाइम देख लेते हैं टाइम कितना हो चुका है कॉलेज जाने का। तो अभी हो चुका है 10 बज के 5 मिनट हो चुकी हैं, मतलब 10:30 के करीब पहुँचना है मुझे। तो अब निकलते हैं अपने रूम से बाहर। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने रूम से बाहर और निकलता हूँ अपनी कॉलेज के लिए। और कॉलेज मेरी कोई दूर है नहीं है, ज़्यादा 10 मिनट लगती हैं पहुँचने में। कॉलेज पहुँच जाता हूँ, पास में ही है और पास में ही मेरा रूम पड़ता है, इसलिए मैंने कॉलेज के पास ही देखा है अपना रूम की, जिससे कोई दिक्कत ना हो वहाँ पर पहुँचने में। और एक भाई ने पूछा था कि भाई पढ़ाई के टाइम पर घड़ी देखनी चाहिए। देखो घड़ी नहीं देखनी चाहिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और उस टाइम घड़ी देखोगे ना तो मतलब डिस्टर्बेंस होता है और अब जो पढ़ना चाहते हो उस पर आपका ध्यान हट जाता है। जब स्टार्टिंग करो उस टाइम घड़ी देखो और एक एक घंटे के बीच में देख लो का 1 घंटा स्टडी कर ली तो उसके बाद देख लो घड़ी। ये नहीं कि मतलब उसी के सामने अपने सामने रख ली घड़ी और आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर ही हमें चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमें देखना पड़ता है। तो अभी दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने मेन हाईवे पर, अपनी कॉलेज के ही पास में। तो अभी दोस्त का कॉल आया था कि वो कह रहा है मैं भी आ रहा हूँ, तो अभी रुक जाना थोड़ा, बाहर के अंदर मत जाना कॉलेज के। तो मैं ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ तेरा यहाँ पर, जल्दी से आ जा। कॉल पे बात हो गई उससे। तो उससे पहले आपको थोड़ा डांस दिखा देता हूँ, क्योंकि पास में ही डांस हो रहा है।
साथ दोस्तों डांस आपने देख ही लिया होगा, मतलब डांस से अच्छा मुझे गाना अच्छा लगा। और आपको मैं बता दूं मेरी जो हॉबी है वो भी डांस करना ही है, इसलिए कहीं पर भी डांस हो रहा हो तो मैं देखने लगता हूँ। और बहुत सारे लोग देख रहे थे इसलिए मेरा हालात मैं भी देख लेता हूँ, थोड़ा रुक के क्या दिक्कत है। तो अभी दोस्तों मैं सीधे आ चुका हूँ कॉलेज में अपने, देख सकते हैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। और अभी सीधे हम जा रहे हैं अपनी क्लास लेने के लिए, क्लास लेते हैं। तो आज स्टूडेंट कुछ ज़्यादा ही आए हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, अलग अलग स्ट्रीम के हैं। तो अंदर से सीधे निकलते हैं अपनी क्लास के लिए। और आप में से किसी भाई ने पूछा भी था कि आप जो ग्रेजुएशन है वो किस कॉलेज से कर रहे हैं, मतलब सॉरी किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो मैं बता दूं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है। और जो कॉलेज है वो बीएसए कॉलेज है। तो वहीं से मथुरा से ही कर रहा हूँ, मथुरा ही में ही मैं रहता हूँ और वहीं पर अपनी तैयारी करता हूँ। तो ये है मेरा दोस्त खड़ा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे। और ये और दोस्त इकट्ठे हो गए हैं, तो पूरा ग्रुप, ये मंडली जो पूरी होती है ना वो इकट्ठी हो गई है। कुछ हैं बीएससी कर रहे हैं तो कुछ अलग अलग उससे हैं, मगर दोस्त सारे अच्छे हैं। और आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि मेरे को पता नहीं है कि मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, किसी को पता नहीं और ना मैं किसी को बताया है। क्योंकि इन लोगों की आदत जो है मुझे पता है किस तरह की है, इसलिए मैं इन चीज़ों को बताता नहीं हूँ इन लोगों को। तो दोस्तों क्लास जो है हमारी हो चुकी है, तो अब सीधे निकलते हैं अपने रूम के लिए। तो इन लोगों से भी विदा लेते हैं। तो इसके बाद थोड़ा आया था मैं फ़ोन के शॉप पर, वहाँ पे थोड़ा फ़ोन का कवर जो था वो मुझे पूछना था। तो कवर के लिए मैंने देखा था इसे यहाँ पर। तो भाई फ़ोन का कवर देखने के बाद मुझे लगने लगी भूख, क्योंकि रूम में पहुँचने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो मैंने सोचा यहाँ पर कचौड़ी भी मिल रही है, थोड़ी कचौड़ी खा लेते हैं, थोड़ा पेट में ताकत पड़ जाएगी। उसके बाद सीधे रूम पे चले जाएंगे, क्योंकि दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत टाइम मतलब वेस्ट हो जाता है, वो आप समझ ही सकते हो। तो अब सीधे रूम पे चलते हैं, ज़्यादा नहीं करा वेस्ट, थोड़ा ही करा था। तो सीधे भाई धूप भी आज बहुत तेज पड़ रही है, मतलब लगता नहीं कि सर्दियाँ हैं, परंतु गर्मी जैसा ही हाल हो रहा है इस टाइम भी। तो अब सीधे आ चुके हैं अपने दोस्तों रूम पर। तो अपना जो देख सकते हैं धूप कितनी कर रही है, देखिए ये धूप का हाल है, कपड़े भी डले हुए हैं। तो अब सीधा रूम का लॉक खोलते हैं और अपने रूम में करते हैं प्रवेश और देखते हैं टाइम कितना हो चुका है। तो फाइनली दोस्तों रूम का लॉक खोलने के बाद अब देखते हैं टाइम कितना हो गया है। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है 1:20। तो अभी थोड़ा मुझे रेस्ट करना है, एकदम तो पढ़ाई करने के लिए नहीं बैठना है मुझे। और थोड़ा खाना खाने के बाद 2 बजे से अपनी स्टडी जो है स्टार्ट होगी। तो फाइनली दोस्तों थोड़ा रेस्ट करने के बाद अब मैं आ चुका हूँ दोबारा से अपनी एक स्टडी टेबल पर। और टाइम हो चुका है अभी 2:05 हो चुकी हैं। और अभी आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो आपको दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों मेरी कॉलेज में जो थर्ड सेमेस्टर होता है उसका फॉर्म है, उसका ये फॉर्म जो है फिल करना है और साइन कराने अपने हेड के, उसके बाद इसको जमा कर देना है। और अभी आपको पता ही होगा कि सेकंड सेमेस्टर का भी अभी रिजल्ट नहीं आया है हमारी यूनिवर्सिटी का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। आपका आया होगा तो बताना कमेंट बॉक्स में, वैसे हमारा तो नहीं आया है। तो अपनी जो इंडियन पॉलिटी है एम लक्ष्मीकांत, उसकी स्टडी स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर है 5th चैप्टर है, उसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। और इस चैप्टर का जो नाम है मैं आपको बता देता हूँ, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब संघ एवं इसका क्षेत्र। तो इस चैप्टर की मैं रीडिंग कर रहा हूँ और चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चैप्टर तो सारे ही इसमें इंटरेस्टिंग है, अगर अच्छे से अगर समझ सकते हो, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, एनसीईआरटी अगर बेसिक समझा होगा तो इस बुक को पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और आप में से भाई पूछते भी हैं कि एनसीईआरटी में कौन कौन सी पढ़नी चाहिए, कन्फ्यूजन है। तो एनसीईआरटी तो जैसे नॉर्मल सब्जेक्ट होती हैं, जैसे हमारी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, सोसाइटी है, मतलब इनकी हमें एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ती है। बेसिक मतलब बेसिक के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, चाहे आप 6 से लेकर 12 तक की पढ़ें। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 9 से लेकर 12 तक की पढ़ें। आपके एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एग्जाम कब देने वाले हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट अपना कब देने वाले हैं, तो इसके ऊपर आप डिपेंड करता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए, चाहे आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो, चाहे एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। तो इन इन चीज़ों में कन्फ्यूजन नहीं रखनी चाहिए, कन्फ्यूजन दूर करने के बाद ही हमें स्टडी करनी चाहिए। तो फाइनली दोस्तों जो चैप्टर है मैंने पढ़ लिया है और टाइम हो चुका है, 5 बज चुके हैं शाम के। तो 3 घंटे हो गए मुझे पढ़ते हुए। तो अब थकान भी होने लगी है शरीर में और थोड़ा मुझे मार्केट भी जाना होता है शाम के टाइम, क्योंकि सब्जी भी लेके आनी, कुछ भी लेके आना है। तो मुझे अपना जो फ़ोन है चार्ज पे लगाना है, क्योंकि बैटरी डाउन हो चुकी है उसकी, और खाना भी बनाना है। तो आ चुका हूँ दोस्तों खाना बनाने के टाइम पर, शाम का टाइम है। और खाना भाई सुबह का तो बनाया ही था, आपने देखा ही था। तो शाम का भी मुझे ही बनाना है। और रोटी देख सकते हैं एक ही बची है, तो एक रोटी से हमारा पेट नहीं भरना है। तो आटा फाटा लगा लिए, तो अब सीधे रोटी बनाते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों सब्जी जो है वो तो मैं लेके आ गया हूँ और मैं आपको नहीं दिखा पाया, क्योंकि फ़ोन का जो बैटरी था वो डाउन हो गया था। क्योंकि एक ही फ़ोन है, उससे सारे काम करने पड़ते हैं, ब्लॉग भी शूट करना पड़ता है और उससे क्लास भी लेनी पड़ती है। तो एक फ़ोन बेचारा क्या क्या करेगा। तो अभी मैं सीधे सब्जी मतलब लेके, और मतलब अब बना रहा हूँ, रोटी का टाइम है तो रोटी बना रहा हूँ। तो दोस्तों खाना बनाने के बाद आपको दिखा देता हूँ, बाहर देख सकते हैं इस टाइम अंधेरा हो रहा है, शाम के 7 बज रहे हैं, फिर भी अंधेरा हो गया है, सर्दियों में ऐसा ही होता है। तो अब सीधे आ चुका हूँ वापस से अपनी स्टडी टेबल पर। तो अभी मेरा जो टाइम होता है इस टाइम शाम का, वो होता है विजन आइस की मैगजीन देखने का। तो अभी 7 बज चुके हैं, देख सकते हैं आप। तो इस विजन आइस की मैगजीन है, उसको में हम रीड करना है। और जो हमारे यूपीएससी के सिलेबस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं उन सब के हमें देखने पड़ते हैं। और जो भी हम सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो वो सारे हमें इसमें देखने पड़ते हैं। तो बहुत सारी हेल्पफुल होती है ये मैगजीन।
और आप में से किसी ने पूछा भी है कि हम स्टडी में कंसिस्टेंसी कैसे लाएं, मतलब निरंतरता कैसे लाएं। देखो, निरंतरता लाने का तो यही है कि अपना टाइम टेबल है अच्छे से फॉलो करो, हर चीज़ के लिए टाइम दो, अपने लिए भी टाइम दो, स्टडी के लिए टाइम दो। ऐसा नहीं कि पूरा टाइम हमने स्टडी के लिए दे दिया फिर अपने लिए टाइम नहीं दिया, तो भाई बोरियत होने लगेगी। तो इसलिए हर किसी चीज़ को टाइम देना चाहिए जिससे हमें बोरियत भी ना हो और काम हम लगातार करते रहें उस काम को। तो इसको भाई रीड कर लिया है, तो अभी टाइम हो चुका है दोस्तों, कितना हो चुका है, 1 घंटा हो गया, 8 बज चुके हैं। तो अब थोड़ा खाना भी खाना है, खाना तो बन के रेडी हो चुका है, तो भूख लगने लगी है अब। तो भाई साहब, ये हमारा खाना जो हमने अपनी मेहनत से बनाया है, देख सकते हैं ये है रोटी और ये सब्जी। तो खाते हैं खाना, उसके बाद दोबारा से अपने पढ़ाई पे आते हैं। तो थोड़ा भाई खाना खाने के बाद और अपना जो थोड़ा छत पर घूमने के बाद, क्योंकि छत पर भी घूमता हूँ क्योंकि कुछ लोग आ जाते हैं ऊपर से नीचे, तो उनसे बात करने के लिए माइंड फ्रेश रहता है अपनी। तो भाई टाइम देख सकते हैं, इस टाइम हो चुका है 9:10 हो गई हैं, थोड़ा ज़्यादा हो गया टाइम, 10 मिनट ज़्यादा हो गई, कोई बात नहीं। चलो अब जो अपनी इकॉनमी है उसको हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, रमेश सिंह की बुक है ये। और ये जो सब्जेक्ट है ना, जो हर किसी को पल्ले नहीं पड़ती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इसे कैसे समझें, कैसे पढ़ें, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें होती हैं जैसे हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड होती हैं, चाहे जीबीएम हो, चाहे जीडीपी हो, चाहे स्टैंड कम्युनिटी एंड इकोनॉमी स्टैटिक्स हो, चाहे फिक्स्ड बेस एंड चैन मैथ मेथड हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सेगमेंट होते हैं जो हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं। तो इन चीज़ों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, यदि आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है इसे समझने में। अगर कोशिश करोगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, परंतु मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे इसमें दिक्कत होती नहीं है ज़्यादा समझने में, तो अच्छे से मुझे पल्ले पड़ जाती है। परंतु कोशिश करोगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी, ऐसा नहीं है कि मतलब साइंस बैकग्राउंड क्या है तो उसे ही समझ में आएंगी। कोशिश करोगे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो फाइनली दोस्तों, मैंने जो इकोनॉमी है वो मतलब जो भी हमें पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया, और अभी टाइम जो हो चुका है 12 बज के, मतलब मुंह भी यार नहीं चल रहा, थोड़ा थक जाता है पढ़ते पढ़ते। तो अभी टाइम हो चुका है 12:05 हो चुकी हैं। तो इतना टाइम हो चुका है रात का। तो आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं तक रखता हूँ, क्योंकि आप लोगों के कमेंट थे कि पूरा ब्लॉग दिखाओ, इसलिए ब्लॉग पूरा दिखाया। तो आज का ब्लॉग यहीं तक एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में।